चाय? क्या मैं शक्कर वाली चाय पी सकती हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो डायबिटीज़ है। मैंगो और एप्पल, मुझे मैंगो बहुत पसंद है, क्या मैं मैंगो खा सकती हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो डायबिटीज़ है। ब्लड शुगर की आज तो ऐसी की तैसी। आज तो मैं मेरे फेवरेट आइसक्रीम और समोसा दोनों खाने वाली हूँ, देखा जाएगा। थोड़ा सा मेडिसिन का डोज मैं ज़्यादा ले लूँगी, लेकिन आज मैं जम के खाने वाली हूँ। क्या ऐसे ख्याल आपको भी आते हैं? तो आप ये वीडियो जरूर से देखिए। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फीड योर जीन्स राइट, प्रेजेंटेड बाय परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, और मैं हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हीना शाह। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डायबिटिक डाइट। नाइन्थ एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अगर पेनक्रियाज माल फंक्शन होता है तो मेनली हमें दो हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। एक है पेनक्रियाटाइटिस और दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज के कोजेस, सिम्टम्स, उसकी सिवियरिटी, कितने डिफरेंट टाइप्स के डायबिटीज होते हैं, अगर उसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकते हैं, उसके प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगी। आज का ये 48th एपिसोड है जहां पे हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डायबिटिक डाइट। मिथ: ईटिंग शुगर causes डायबिटीज। फैक्ट्स: शुगर डजंट cause डायबिटीज। हमारे समाज में एक गैर मान्यता प्रवृत्ति है कि बहुत ज़्यादा शक्कर खाने से हमें डायबिटीज होता है, लेकिन ये गलत है। शक्कर एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट शक्कर के अलावा बहुत सारे फूड में मौजूद होता है, जैसे कि अनाज है, कठोल है, दाल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। सब फूड में थोड़े या बहुत अंश पे कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। ये बात अलग है कि जब हम ज़्यादा शक्कर खाते हैं तो ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट फूड्स की कंपैरिजन में बहुत फास्ट ब्लड के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज ये हमारे बॉडी का एनर्जी सोर्स है। अगर इस एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है, या तो हम बहुत फैटी फूड खाते हैं, हम ओवरवेट होते हैं, ओबेस होते हैं, तब जाके हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। मिथ: कार्बोहाइड्रेट्स आर एनिमी फॉर डायबिटिक पेशेंट। फैक्ट्स: कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने आगे बताया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। ये कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शक्कर है, मैदा है, स्टार्च वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये सारे जो फूड्स आइटम है जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन अनाज, कठोल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फाइबर वाले जो फ्रूट्स होते हैं, ये सारे के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर तब भी हाई होता है जब उसका खाना बैलेंस नहीं होता है। सो डायबिटिक पेशेंट को हमेशा याद रखना चाहिए कि खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर, फैट और प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। मिथ: फ्रूट इज बैड फॉर डायबिटीज। फैक्ट्स: देयर आर नो फॉरबिडन फ्रूट्स ऑन डायबिटिक डाइट। कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर राइज होता है। अनाज, कठोल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वो एक केमिकल प्रोसेस के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फ्रूट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है जो एक केमिकल प्रोसेस के बाद फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों हमारा ब्लड शुगर बढ़ाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे मनपसंद फ्रूट्स ना खा सके। एक रिसर्च के अनुसार जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको खाने के बाद ब्लड में शुगर लेवल बहुत फास्ट राइज होता है, और जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उसको खाने के बाद ब्लड में शुगर स्पाइक धीरे से आता है। अब ये फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है इसके बारे में किसी और सेशन में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन
किसी भी फूड के अंदर अगर आप फाइबर, फैट या प्रोटीन ऐड करते हो तो उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है, यानी कि ऐसे फूड को खाने के बाद हमारे ब्लड में शुगर स्पाइक्स नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आम, आप सब जानते हैं कि आम में बहुत शक्कर है और उसके खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर राइज होता है। तो अगर आप आम के पीसीस के ऊपर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ब्लैक सीसमे सीड्स, ये सारे जो सीड्स होते हैं ना, इस सीड्स का पाउडर बना के आम के ऊपर स्प्रिंकल करके अगर खाते हो तो आपका ब्लड शुगर राइज नहीं होगा, क्योंकि आम के अंदर हमने क्या मिक्स किया? सीड्स मिक्स किया। सीड्स इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड फैट। ये तीनों चीज़ों हमने आम में मिक्स करके फिर आम खाया है, जिसकी वजह से अब ये आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो गया है और इसी वजह से जब हम ये आम कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर राइज नहीं होता है। डायबिटिक डाइट रिलेटेड ऐसी बहुत सारी गैर मान्यताएं हमारे समाज में प्रवर्तित है, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट को हमेशा ये याद रखना चाहिए, eating the right kind of food in the right way, in the right quantity, at the right time is the master key to achieve optimal health। तो चलिए अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अब डायबिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।